वेलकम टू एक्सेल इन हिंदी.com। माय नेम इज़ राजीव और आज हम सीखेंगे इफ़ फंक्शन के साथ मल्टीपल कंडीशंस लगाना। यानी कि अगर इफ़ के अंदर मल्टीपल कंडीशन है तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। जनरली इफ़ कंडीशन एक ही कंडीशन को चेक कर पाता है तो हम कैसे दूसरे फंक्शंस का यूज़ करके इसकी मल्टीपल कंडीशन को चेक करा सकते हैं। तो हमारे पास एक डेटा सेट है, नेम, सेल्स, कॉस्ट, क्वांटिटी, और दूसरी तरफ हमारे पास कंडीशंस कि अगर क्वांटिटी सोल्ड ग्रेटर देन 50 हो और या फिर सेल्स ग्रेटर देन 4500 हो तो हमारे लिए हाई मार्क होगी इन सेल्स फ्लैग में। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि अगर कॉस्ट इक्वल टू 0 है कहीं पे भी और सेल्स ग्रेटर देन 0 हो गई है तो हमारे लिए कॉस्ट नॉट कैप्चर्ड मार्क होने चाहिए इस कॉलम में। तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ़, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इफ़ लॉजिकल टेस्ट पूछता है तो अगर मैं क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 सेलेक्ट करता हूँ तो जैसे मैं कॉमा करता हूँ तो ये पूछता है आर्ग्यूमेंट कि आपको क्या प्रिंट कराना है। तो अब ये सिंगल कंडीशन के लिए ही अप्लाई हो पा रहा है। अब अगर हमें इसके साथ और कंडीशन चेक करनी है तो एक्सेल में एक फॉर्मूला आता है और इसके अंदर आप मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें चेक करना है कि डी मतलब कि हमारी क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है और एक और कंडीशन है कि सेल्स ग्रेटर देन 4500 हो। तो हम सेल्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे, सेल्स ग्रेटर देन 4500। तो हमारे को क्या प्रिंट का है, हाई सेल्स। तो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे हाई, अदरवाइज ब्लैंक, एंटर। सारे सेल्स अप्लाई करने के लिए कंट्रोल डी। तो देखेंगे जहाँ पर भी सेल्स ग्रेटर देन 4500 है या फिर क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे इसने हाई प्रिंट कर दिया। अब आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि ना तो सेल्स इसकी 4500 से ग्रेटर देन है और ना ही क्वांटिटी। तो मान लीजिए अगर हम मैनुअली इस क्वांटिटी को बढ़ा भी देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये दोनों कंडीशन को अप्लाई कर पा रहा है। मान लीजिए हम इसको 45 1 कर देंगे और इसको 12 कर देंगे वापस उसी वैल्यू में, तो भी हाई वैल्यू हमें रिजल्ट में शो करा देगा। तो इस तरीके से आप इफ़ कंडीशन के साथ और फंक्शन का यूज़ करके कंडीशन चेक करा सकते हैं। इसको हम हिंदी में या कंडीशन भी कहते हैं। उसके बाद आता है एंड कंडीशन। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा रिजल्ट प्रिंट हो। तो यहाँ कंडीशन भी इसी तरह की दी गई है कि अगर कॉस्ट इक्वल टू 0 है और सेल्स ग्रेटर देन 0 है देन यहाँ पे प्रिंट हो जाए कॉस्ट नॉट कैप्चर्ड। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करती है तो यहाँ पे कुछ प्रिंट हो। तो स्टार्ट करते हैं इफ लॉजिकल टेस्ट। तो हम एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे मल्टीपल कंडीशन पास करने के लिए। एंड आप मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हैं मतलब कि मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट इक्वल टू 0 कॉमा सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारी सेल्स ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, सेल्स ग्रेटर देन 0। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, एंड कंडीशन फुलफिल हो गई है। देन हम प्रिंट कराएंगे अगर हमारी दोनों वैल्यूज ट्रू हो जाती है तो वहाँ पे प्रिंट कर दे कॉस्ट नॉट कैप्चर्ड अदरवाइज ब्लैंक। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट्स मिल चुके हैं। यहाँ पे देखिए कॉस्ट यहाँ पे 0 है जैसे कि यहाँ पे दिख पा रहा है और लेकिन हमारी सेल्स ग्रेटर देन 0 हो गई है तो इसने यहाँ पे कॉस्ट नॉट कैप्चर्ड मार्क कर दिया। और दूसरी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों ब्लैंक है तो इसलिए यहाँ पे इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं कराया है। तो जहाँ जहाँ पे भी इसे वैल्यू कॉस्ट इक्वल टू 0 मिल रही है और सेल्स ग्रेटर देन 0 हो रही है तो यहाँ पे प्रिंट करवा पा रहा है। तो इस तरीके से आप इफ़ के साथ और एंड कंडीशन लगाना सीख चुके हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.excelinhindi.com। हमारी अगर वीडियो आपको लाइक है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और उन्हें भी ये फॉर्मूला सिखा सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर व्यूइंग, हैप्पी नाइस डे।